हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या मेहनत और लगन से कोई भी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता? आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको यह सिखाएगी कि असली प्रतिभा मेहनत और निरंतर अभ्यास से हासिल होती है। यह कहानी है एक साधारण लड़के करण की, जिसने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया। एक छोटे से कस्बे में करण नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही दयालु और मेहनती था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। उसे लगता था कि केवल विशेष प्रतिभा वाले लोग ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वह खुद को एक साधारण लड़का मानता था, जिसके पास कोई असाधारण क्षमता नहीं थी। करण को पियानो बजाना बहुत पसंद था। जब भी वह टेलीविजन पर महान संगीतकारों को देखता तो उन्हें प्रशंसा से देखता, लेकिन फिर सोचता, वे जन्म से ही प्रतिभाशाली हैं, मैं कभी उनके जैसा नहीं बन सकता। उसके माता पिता और शिक्षक हमेशा उसे प्रोत्साहित करते और कहते, करण, यदि तुम रोज अभ्यास करोगे तो तुम भी महान बन सकते हो। लेकिन करण को अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। एक दिन कस्बे में एक बड़े संगीत प्रतियोगिता की घोषणा हुई। कई स्कूलों के प्रतिभाशाली बच्चे उसमें भाग ले रहे थे। करण के सबसे अच्छे दोस्त रमेश ने उत्साह से कहा, करण, तुम्हें भी इसमें भाग लेना चाहिए, तुम पियानो बहुत अच्छा बजाते हो। लेकिन करण ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं इतना प्रतिभाशाली नहीं हूं, मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। उस शाम करण के दादाजी ने उसे उदास देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? करण ने गहरी सांस ली और कहा, दादाजी, मुझे पियानो बजाना पसंद है, लेकिन मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। मैं कोई प्रतियोगिता नहीं जीत सकता, मैं सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक गांव में राघव नाम का एक लोहार रहता था। वह ना तो सबसे ताकतवर था और ना ही सबसे तेज काम करने वाला, लेकिन उसका एक सपना था, सबसे बेहतरीन तलवार बनाने का। लेकिन गांव के अन्य लोहारों ने उसका मजाक उड़ाया, तुम में हुनर नहीं है, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन राघव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने रोज सुबह जल्दी उठकर कड़ी मेहनत की। शुरुआत में उसकी तलवारें कमजोर थीं और आसानी से टूट जाती थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार सीखता रहा, नई धातुओं पर प्रयोग करता रहा और हर दिन अभ्यास करता रहा। सालों की मेहनत के बाद उसकी कला में निखार आ गया। एक दिन राजा ने अपने राज्य में सर्वश्रेष्ठ तलवार बनाने वाले की खोज में एक प्रतियोगिता आयोजित की। राघव ने भी भाग लिया। जब राजा ने उसकी बनाई हुई तलवार देखी तो वे दंग रह गए। राघव ने प्रतियोगिता जीत ली और राजा ने उसे अपना शाही लोहार बना लिया। दादाजी ने करण की ओर देखा और कहा, क्या तुमने समझा बेटा? राघव जन्म से प्रतिभाशाली नहीं था, उसने अपनी प्रतिभा खुद बनाई। मेहनत और अभ्यास से कोई भी महान बन सकता है। करण ने इस बात पर गहराई से सोचा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सफलता केवल जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। अगली सुबह करण ने एक निर्णय लिया। उसने निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने हर दिन नियमित अभ्यास करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, गलतियां भी हुईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब भी वह हतोत्साहित होता, वह राघव की कहानी को याद करता और फिर से प्रयास करता। धीरे धीरे करण का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। महीनों के अभ्यास के बाद उसकी उंगलियां पियानो पर तेजी से चलने लगीं और उसका संगीत पहले से बेहतर सुनाई देने लगा। फिर प्रतियोगिता का दिन आ गया। करण मंच के पीछे खड़ा था। उसने देखा कि दूसरे प्रतिभागी बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस बार वह डरने के बजाय खुद से बोला, मैंने कड़ी मेहनत की है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। जब करण की बारी आई तो उसने पूरे दिल से पियानो बजाया। उसकी उंगलियां सुरों पर नाचने लगीं और उसने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। कुछ क्षणों के लिए पूरा हॉल शांत हो गया, फिर जोरदार तालियों की गूंज उठी। जब परिणाम घोषित हुए तो करण को दूसरा स्थान मिला, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया था। उस दिन के बाद करण ने कभी खुद पर शक नहीं किया।
उसने अभ्यास जारी रखा, अपने हुनर को निखारा और संगीत में बड़ी सफलता हासिल की। अब वह जान चुका था कि प्रतिभा जन्म से नहीं मिलती, इसे मेहनत और समर्पण से बनाया जाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप किसी भी सपने को साकार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियां सुन सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।